गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्योति माथुर, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज हम सब्जेक्ट है CS 302 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++। इसके यूनिट नंबर 7 से टॉपिक है 7.1, वो डिस्कस करेंगे। 7.1 है हमारा C++ स्ट्रीम्स एंड स्ट्रीम क्लासेस। तो आइए देखते हैं हम कि क्या टॉपिक है ये। देखिए, स्ट्रीम्स का मतलब क्या होता है। स्ट्रीम्स का मतलब है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। जो ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हैं ये डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं, डेटा फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ द प्रोग्राम। तो बेसिकली जो इनपुट आउटपुट है वो स्ट्रीम्स पर बेस्ड होता है और स्ट्रीम्स डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। जो सीक्वेंस होती है वो एज अ सोर्स भी एक्ट कर सकती हैं और एज अ डेस्टिनेशन भी वर्क कर सकती हैं। सोर्स का मतलब है फ्रॉम विच द इनपुट डेटा कैन बी ओब्टेन्ड, जहाँ से आप डेटा को रीड कर सकते हैं। और ये सोर्स जो इनपुट सोर्स है आपका, ये आपका कंसोल यूनिट भी हो सकती है या आपकी कोई फाइल भी हो सकती है। ठीक है। ऐसे ही जो आपका स्ट्रीम है ये एज अ डेस्टिनेशन भी वर्क कर सकता है। डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ पर आपका आउटपुट जा रहा है। आउटपुट आपका कंसोल पर भी हो सकता है या आपका फाइल पर भी हो सकता है। अगर हम इनपुट ऑपरेशंस की बात करते हैं तो डेटा बाइट्स फ्लो फ्रॉम एन इनपुट सोर्स सच एज कीबोर्ड, फाइल, नेटवर्क और अनदर प्रोग्राम इनटू द प्रोग्राम। मतलब आप कोई इनपुट या तो कीबोर्ड से ले रहे हैं या किसी फाइल से ले रहे हैं या नेटवर्क से ले रहे हैं या किसी अनदर प्रोग्राम से ले रहे हैं इनपुट ऑपरेशंस में। अगर आउटपुट ऑपरेशंस की बात करते हैं तो इसमें डेटा बाइट्स फ्लो फ्रॉम दी प्रोग्राम टू एन आउटपुट सिंक। जो आउटपुट है वो आपका कंसोल भी हो सकता है, मतलब आपका मॉनिटर भी हो सकता है, कोई फाइल भी हो सकती है दूसरी, या आप किसी और प्रोग्राम से भी ले सकते हैं। स्ट्रीम्स जो होती हैं वो एक्ट करती हैं इंटरमीडियरीज बिटवीन द प्रोग्राम एंड द एक्चुअल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, एक्चुअल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड है, उनके बीच में और प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में एक इंटरमीडिएट इंटरफेस प्रोवाइड कराती हैं ये, इन सच अ वे दैट फ्रीज द प्रोग्रामर फ्रॉम हैंडलिंग द एक्चुअल डिवाइसेस। मतलब प्रोग्रामर को इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल नहीं करना होता, डायरेक्टली हैंडल नहीं करना होता। ये स्ट्रीम क्लासेस होती हैं जो आपके प्रोग्राम को हैंडल करती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करती हैं। The C++ input-output system contains a hierarchy of classes that are used to define various streams to deal with both the console and disk files. आपके पास C++ के अंदर एक हिरार्की ऑफ क्लासेस अवेलेबल हैं जो इन स्ट्रीम्स को हैंडल करने के काम में आती हैं। स्ट्रीम्स मतलब जो आपके कंसोल से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड जो भी स्ट्रीम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए भी, उनके ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए भी आपके पास स्ट्रीम्स हैं। उनको हैंडल करने के लिए भी आपके पास क्लासेस हैं और डिस्क फाइल्स को हैंडल करने के लिए भी आपके पास क्लासेस हैं। ये जो क्लासेस हैं इन्हीं क्लासेस को हम कहते हैं स्ट्रीम क्लासेस। ये सभी क्लासेस जो हैं, दीज क्लासेस आर डिक्लेयर्ड इन दी हेडर फाइल IO stream. This file should be included in all the programs that communicate with the console unit. जो भी प्रोग्राम आपके console unit से communicate करेंगे उन प्रोग्राम्स में आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है, IO stream। ठीक है। अब एक बार देखते हैं, हम एक डायग्राम देखते हैं। देखिए ये एक डायग्राम है जिसमें हमें ये डिफरेंट क्लासेस रिप्रेजेंट की हैं। ये स्ट्रीम क्लासेस हैं फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये तो क्लासेस हैं आपकी कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। अगर आप फाइल से रिलेटेड इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ और स्ट्रीम क्लासेस भी हैं फाइल हैंडलिंग के लिए। फाइल हैंडलिंग की जो स्ट्रीम क्लासेस हैं वो एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने शेयर कर रखी है, आप उस वीडियो को भी यूट्यूब पर ज़रूर देखें। देखिए आइए इसको देखते हैं हम। iOS क्लास को, ये जो डायग्राम आपको इसमें आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले एक क्लास दिख रही है हमको iOS क्लास। ये हमारी बेस क्लास है, ये बेस क्लास है हमारी, और ये 3 क्लासेस इससे डिराइव हो रही हैं, आई स्ट्रीम, स्ट्रीम बफ एंड ओ स्ट्रीम क्लास। ठीक है। और ये जो आई स्ट्रीम क्लास है ये और ओ स्ट्रीम क्लास है, इन दोनों क्लासेस से एक क्लास और डिराइव हुई है, IO स्ट्रीम। नीचे लिख रही है IO स्ट्रीम क्लास। ठीक है। ये जो क्लासेस हैं, जो IO स्ट्रीम क्लास है, बेसिकली ये जो आई स्ट्रीम क्लास है ये हमारी होती है इनपुट स्ट्रीम क्लास। ठीक है। ये जो ओ स्ट्रीम क्लास है ये आपकी है ओ स्ट्रीम क्लास।
आगे अभी हम इनको डिटेल में और देखेंगे, अभी तो नाम देख लीजिए। ये इनपुट स्ट्रीम क्लास है आई स्ट्रीम, ये ओ स्ट्रीम क्लास है, ये आउटपुट स्ट्रीम क्लास है। इसके अलावा ये iOS क्लास एक स्ट्रीम बफ, ये पॉइंटर प्रोवाइड कराता है हमें स्ट्रीम बफ नाम से। पॉइंटर क्या है ये? बेसिकली देखिए, बफर हम यूज़ करते हैं। बफर क्या होती है? एक टेम्प्रेरी मेमोरी ब्लॉक है जिसका क्या यूज़ है, जो ट्रांसमिशन को फास्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ यूज टू प्रोवाइड ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस एंड प्रोग्राम। ये जो ये स्ट्रीम बफर है, ये पॉइंटर होता है उस बफर का। बफर का मतलब बताया मैंने आपको। बफर क्या है? एक टेम्प्रेरी मेमोरी ब्लॉक है जिसका काम क्या है, ट्रांसमिशन को फास्ट करना। जो ट्रांसमिशन हो रहा है आपका डिवाइसेस एंड प्रोग्राम के बीच में, उस ट्रांसमिशन को फास्ट करती है आपकी बफर। तो ये स्ट्रीम बफ उस बफर क्लास का आपका पॉइंटर होता है। ठीक है, क्लासेस हो गई आपकी आई स्ट्रीम क्लास एंड ओ स्ट्रीम क्लास। आई स्ट्रीम क्लास और ओ स्ट्रीम क्लास से आपकी एक क्लास और डिराइव हो रही है, आईओ स्ट्रीम क्लास। इसके अलावा आपके पास ये 3 क्लासेस और हैं नीचे, आई स्ट्रीम विद असाइन, आईओ स्ट्रीम विद असाइन एंड ओ स्ट्रीम विद असाइन। अब एक एक करके हम इन क्लासेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए बेसिक ये जो आपने है iOS क्लास ली है, द क्लास iOS प्रोवाइड्स द बेसिक सपोर्ट फॉर फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये जो iOS क्लास है, ये आपको फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जो आई स्ट्रीम क्लास है वो इनपुट के लिए सपोर्ट, इनपुट के लिए जो भी ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, वो प्रोवाइड कराती है। The class iStream provides the facilities for formatted and unformatted input। और जो क्लास ओ स्ट्रीम है, ये आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड आउटपुट के लिए। ठीक है, द क्लास आईओ स्ट्रीम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर हैंडलिंग बोथ द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। 3 classes, namely iStream with a sign, OStream with a sign and IOStream with a sign, add assignment operators to these classes। assignment operators को add करता है ये इन तीनों classes में, iStream और OStream class के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे, एक बार डिटेल में देखते हैं इन्हीं classes को वापस से। सबसे पहले थी हमारी iOS क्लास। तो iOS क्लास क्या होती है? ये बेसिक फैसिलिटीज़ कंटेन करती है जो भी आपकी इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ आने वाली है। इट कंटेन्स बेसिक फैसिलिटीज़ दैट आर यूज्ड बाय ऑल अदर इनपुट एंड आउटपुट क्लासेस। इट ऑल्सो कंटेन्स अ पॉइंटर टू अ बफर ऑब्जेक्ट, स्ट्रीम बफ ऑब्जेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया बफर के लिए ऑब्जेक्ट होता है ये। ठीक है, इट डिक्लेयर्स कॉन्स्टेंट्स एंड फंक्शंस दैट आर नेसेसरी फॉर हैंडलिंग फॉर्मेटेड इनपुट आउट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। जो भी आपके फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं फॉर फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, उसके लिए ये सारे चीज़ें मेंटेन करती हैं। ठीक है, अब आई स्ट्रीम की बात करते हैं हम। आई स्ट्रीम बेसिकली इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज़ iOS क्लास की। iOS क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इनहेरिट करती है ये आई स्ट्रीम क्लास। इट डिक्लेयर्स इनपुट फंक्शंस सच एज गेट लाइन एंड रीड। ये कुछ फंक्शंस हैं जो अलग से हम वीडियो में देख चुके हैं। ये सभी फंक्शंस आपके डिक्लेयर हैं आई स्ट्रीम क्लास के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इट कंटेन्स ओवरलोडेड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो आपने सी इनके साथ देखा है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है, ये ओवरलोड करता है उसको, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को, आई स्ट्रीम क्लास। ठीक है, अब देखिए ओ स्ट्रीम क्लास, ओ स्ट्रीम का मतलब है आउटपुट स्ट्रीम क्लास। ये बेसिकली इनहेरिट होती है, इट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ iOS क्लास। ठीक है, इसके अंदर हम इसके अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं पुट और राइट फंक्शन। जो फंक्शंस आप आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं वो फंक्शंस। डिक्लेयर्स आउटपुट फंक्शंस सच एज पुट एंड राइट। कंटेन्स ओवरलोडेड इंसर्शन ऑपरेटर, जो आप सी आउट के साथ यूज़ करते हैं वो ऑपरेटर, वो शिफ्ट ऑपरेटर आपका ओ स्ट्रीम के अंदर ओवरलोडेड किया गया है। नेक्स्ट क्लास है आपकी आईओ स्ट्रीम क्लास। आईओ स्ट्रीम क्लास क्या है? इट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ iOS स्ट्रीम, iOS, आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम। ये तीनों क्लासेस की प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है ये थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस।
मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इसके साथ ही जो बेसिक iOS क्लास है आपकी, जो मेन क्लास थी, जो सुपर क्लास है आपकी, उसको हमने वर्चुअल बेस क्लास बनाया है ताकि उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डुप्लीकेट कॉपी इनहेरिट नहीं हो इस IO स्ट्रीम क्लास के अंदर। ठीक है, वो iOS क्लास जो इनिशियल क्लास है आपकी, फर्स्ट क्लास जो सुपर क्लास है, वो आपकी वर्चुअल बेस क्लास होती है। वर्चुअल बेस क्लास को भी हम एक अलग से वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, देखिए ये लास्ट आपकी स्ट्रीम बफ है। स्ट्रीम बफ का मतलब ये इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू फिजिकल डिवाइसेस थ्रू बफर्स, और ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है फिजिकल डिवाइसेस के लिए थ्रू दी बफर। और ये जो स्ट्रीम बफ पॉइंटर है ये उस बफर को हैंडल करने के लिए काम में आता है। इसके अलावा एक बार हम ये और देख रहे थे, डायग्राम देखें एक बार और इसका। ये आई स्ट्रीम विद असाइन है आपका, ये ओ स्ट्रीम विद असाइन है। तो ये जो हम सी आउट ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, विच इज़ डायरेक्टेड टू वीडियो डिस्प्ले, जो आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के काम में आता है। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट होता है आपका ओ स्ट्रीम विद असाइन क्लास का। ठीक है, ओ स्ट्रीम विद असाइन क्लास, जो ओ स्ट्रीम क्लास से इनहेरिट हुई है, ये सी आउट आपका उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओ स्ट्रीम विद असाइन का। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सी इन की, तो सी इन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम विद असाइन का। आई स्ट्रीम विद असाइन का ऑब्जेक्ट होता है ये सी इन हमारा। ठीक है, तो होपफुली आपको सभी क्लासेस का मतलब समझ आ गया होगा। ये क्लासेस हैं जो कंसोल इनपुट आउटपुट को हैंडल करने के काम में आती है। अगर आपको फाइल हैंडलिंग करनी है, फाइल से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो एफ स्ट्रीम है, हम उसे यूज़ करते हैं एफ स्ट्रीम को। ठीक है, अब वो एफ स्ट्रीम क्लास हम ऑलरेडी फाइल हैंडलिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो बस आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही देखेंगे। थैंक यू।